पाकिस्तान की इलेक्शन की कहानी 1947 से शुरू होती है, लेकिन उसकी बुनियाद उससे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में रखी जा चुकी थी। उस वक्त का इलेक्शन सिस्टम आम आवाम के लिए नहीं था, बल्कि एलीट लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। सिर्फ जमीन रखने वाले, टैक्स देने वाले या फिर कुछ खास शख्सियत वाले लोग वोट दे सकते थे। जब पाकिस्तान बना, हमें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल मिला, जो इंग्लैंड का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन डेमोक्रेटिक कल्चर का प्रैक्टिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पहले 9 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में गुजर गए और कोई नेशनल लेवल इलेक्शन नहीं हुआ। 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर सिर्फ 2 साल बाद जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। अयूब खान का बेसिस डेमोक्रेसी सिस्टम एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी था, जिसमें अवाम डायरेक्ट वोट नहीं देती थी, बल्कि लोकल काउंसलर्स इलेक्ट होते थे, जो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। अवाम का हक डाइल्यूट कर दिया गया था। 1970 का जनरल इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला डायरेक्ट वोट था। अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में स्वीपिंग विक्ट्री ली, पीपीपी ने वेस्ट पाकिस्तान में। पीपीपी का नारा था रोटी कपड़ा मकान, एक वादा कि गरीब को बेसिक नीड्स दी जाएंगी, मगर रिजल्ट एक्सेप्ट न होने का नतीजा मुल्क के लिए कैटास्ट्रोफिक था। सिविल वॉर हुई और बांग्लादेश अलग हो गया। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के इलेक्शन हुए। पीपीपी ने जीत हासिल की, मगर ऑपोजिशन ने खुले आम रिगिंग का इल्जाम लगा दिया। प्रोटेस्ट बढ़ गए और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। 1988 के बाद पाकिस्तान ने देखा कि बेनजीर भुट्टो का पीपीपी और नवाज शरीफ का पीएमएलएन एक दूसरे के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। पीएमएलएन का नारा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, एक प्रॉमिस के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। पीपीपी अपना नारा रोटी कपड़ा मकान दोबारा यूज करता रहा, मगर हर टर्म इनकम्प्लीट रहा। हर इलेक्शन के बाद रिगिंग के इल्जामात लगते, असेंबलीज डिसॉल्व होती, अवाम का ट्रस्ट और कम होता। 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुआ, जो ऑपोजिशन के मुताबिक इंजीनियर था। 2008 का इलेक्शन बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद सिंपैथी वोट ने पीपीपी को दिया। 2013 में पीएमएलएन जीती, लेकिन पीटीआई ने रिगिंग का नैरेटिव बनाया। पीटीआई का नारा था नया पाकिस्तान, एक वादा कि करप्शन खत्म, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग और मेरिट बेस्ड गवर्नेंस होगी। 2018 में पीटीआई ने जीत हासिल की, मगर आरटीएस क्रैश और फॉर्म 45 कंट्रोवर्सी ने रिजल्ट्स पे सवाल उठाए। 2024 में डिजिटल वोटिंग का डिस्कशन हुआ, मगर वोटर लिस्ट के फ्लॉज, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और डिलेड रिजल्ट्स ने अवाम को फिर से कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP मॉडल पे चल रहा है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स लेता है, चाहे वो 50% से कम भी हो, वही जीत जाता है। हर हलका एक बैटल ग्राउंड होता है, जहां जीत सिर्फ एक को मिलती है। दूसरे नंबर का वोट 0 के बराबर होता है। नेशनल असेंबली में 2 कैटेगरीज की सीट होती हैं, जनरल और रिजर्व्ड। जनरल सीट्स डायरेक्ट वोटिंग से डिसाइड होती है, रिजर्व्ड सीट्स विमेन और माइनॉरिटीज के लिए होती है, लेकिन इन पर अवाम डायरेक्टली वोट नहीं देती। ये सीट्स प्रोपोर्शनली उन पार्टीज को मिलती है जो जनरल सीट्स जीत के आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पार्टी ने 30% जनरल सीट्स जीती, तो रिजर्व्ड सीट्स का 30% उसे मिलता है। प्रोविंशियल असेंबलीज का सिस्टम भी सेम है, बस ये प्रोविंस लेवल पे होता है। पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, हर प्रोविंस अपनी असेंबली इलेक्ट करता है। सेनेट जो अपर हाउस है, अवाम से डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता, उसके मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जिस पार्टी के पास नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी होती है, वो अपना कैंडिडेट पीएम बनाता है। अगर मेजॉरिटी ना हो, कोalition बनती है, और यहीं पे बैकडोर डील्स, मिनिस्ट्रीज का बार्टर और ओवरनाइट अलायंसेस होती हैं। एफपीटीपी का फ्लॉ ये है कि कभी कभी एक पार्टी पॉपुलर वोट में पीछे होती है, मगर सीट्स ज्यादा जीत जाती हैं। ये तब होता है जब पार्टी ने अपने वोट क्लस्टर्स स्ट्रॉन्ग हलकों में कॉन्सेंट्रेट किए होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थियोरेटिकली इंडिपेंडेंट है। इसका काम है वोटर लिस्ट बनवाना, इलेक्शन स्केड्यूल सेट करना, कैंडिडेट्स के पेपर्स स्क्रूटिनाइज करना, पोलिंग स्टाफ अपॉइंट करना, बैलेट पेपर्स प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट करना, वोट गिनना और रिजल्ट्स अनाउंस करना। मगर प्रैक्टिकली ईसीवी पर हमेशा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शैडो होता है। कैंडिडेट सिलेक्शन का असली गेम इलेक्शन से महीनों पहले शुरू हो जाता है। पार्टीज अपनी टिकट्स उनको देती हैं जो इलेक्शन
इलेक्टेबल्स हैं, वो लोग जो अपने एरिया के वोट बैंक पर कब्जा करते हैं। पीपीपी रूरल सिंध में अपने वादे, रोटी, कपड़ा, मकान और भुट्टो लेगेसी पे जीतती है। पीएमएलएन पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोशन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पर सपोर्ट बनाती है। पीटीआई अर्बन यूथ को तब्दीली का सपना दिखाती है। कैंपेन्स में जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स, डोर टू डोर विजिट्स होते हैं। डिजिटल मीडिया का रोल और बढ़ जाता है। फेसबुक ट्रेंड्स, ट्विटर हैशटैग्स, टिकटॉक पे शॉर्ट पॉलिटिकल वीडियोस, पेड ट्रोल्स, प्रोपेगेंडा मीम्स और बायस्ड न्यूज कवरेज इलेक्शन मूड को शेप करता है। इलेक्शन डे सुबह से शुरू होता है जब पोलिंग स्टेशंस ओपन होते हैं। वोटर सीएनआईसी लेकर आते हैं, लिस्ट पे अपना नाम वेरीफाई करवाते हैं, थंब इम्प्रेशन नादरा से वेरीफाई होता है, बैलेट पेपर्स मिलते हैं, सीक्रेट बूथ में जाके स्टैंप लगाते हैं और बैलेट बॉक्स में पेपर डाल दिया जाता है और उनकी उंगली पे इंक लगती है। ये प्रोसेस पेपर पे फुल प्रूफ लगता है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। प्री पोल रिगिंग में ओपोनेंट्स को डिस्क्वालीफाई करना, उनकी मीडिया कवरेज बंद करना और उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में डेवलपमेंट का काम रोकना। पोलिंग डे रिगिंग में बैलेट स्टफिंग, एक्स्ट्रा वोट्स डाल देना, ओपोनेंट एरियाज में पोलिंग स्लो कर देना, वोटर इंटिमिडेशन रूरल एरियाज में होता है। पोस्ट पोल रिगिंग में काउंटिंग मैनिपुलेट होती है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 चेंज होते हैं और रिजल्ट्स डिले करके एडजस्टमेंट्स होती हैं। 2018 का आरटीएस क्रैश इसका सबसे रीसेंट और कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है। रात भर अवाम टीवी के सामने बैठती थी। पहले कुछ घंटों तक ऑपोजिशन लीड करती रही, फिर सडनली ट्रेंड रिवर्स हुआ और सुबह तक पिक्चर चेंज हो गई। रिजल्ट नाइट पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामे का क्लाइमेक्स होता है। टीवी स्टूडियोज में एनालिस्ट बैठे होते हैं, पार्टी हेडक्वार्टर्स में सेलिब्रेशंस और प्रोटेस्ट दोनों चल रहे होते हैं। अवाम व्हाट्सएप पे अपने पोलिंग स्टेशन के ग्राउंड रिजल्ट्स शेयर कर रही होती है, लेकिन ऑफिशियल नंबर्स कुछ और कह रहे होते हैं। इलेक्शंस के बाद पिटीशंस फाइल होती हैं, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस स्लो है। कई केसेस अगले इलेक्शन तक पेंडिंग रहते हैं। सिस्टम का थियरी स्ट्रॉन्ग है, मगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वीक मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी कमी उसे वीक बनाती है। ईवीएम्स का ट्रांसपेरेंट यूज, लाइव रिजल्ट ट्रांसमिशन और रिगिंग पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी सिस्टम को बेहतर बना सकती हैं, मगर जब तक सियासी पार्टीज अपने हक में रूल्स बेंड करती रहेंगी, अवाम का ट्रस्ट वापस लाना मुश्किल होगा।